Yes, good evening. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग। चलो भाई शुरू किया जाए। फार्मेसी लॉ एथिक्स वन ऑफ द सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है ना, जिसको ना बच्चों को पढ़ने का मन करता है ना टीचर को पढ़ाने का मन करता है। ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अब सिलेबस में है तो क्या किया जाए, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। है बात कि नहीं? चलो भाई फिर बोरिंग सब्जेक्ट को शुरू किया जाए। थोड़ी देर बोर हो लो तुम लोग भी। ओके। फार्मेसी एक्ट 1948, इसके तहत हमको क्या क्या पढ़ना है। यस, कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप में से कोई भी जितनी देर हमारी क्लास चलेगी कोई बोर नहीं होगा, अगर वाकई में पढ़ने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो। ठीक। यस, आलिया को यूपी का टॉपर बनने से इसी सब्जेक्ट ने रोक दिया, नहीं तो यूपी में सबसे ज्यादा नंबर आलिया के होते हैं। यही सब्जेक्ट थोड़ा ठीक हो गया होता तो। चलो भाई, फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। यस, उसकी डेफिनेशन क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन मींस किससे मिलकर कंपोजिशन की बात करें, एंड क्या फंक्शन है, फिर एजुकेशन रेगुलेशन, फिर स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। इतनी सारी चीजें पढ़नी है। बेटा झारखंड का तो हमने तुम लोगों को पहले बता दिया था, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। कई बार हमने लाइव क्लास में भी बताया है जब भी तुम लोगों ने पूछा है। और अभी तो सेकेंड ईयर के झारखंड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें सेकेंड ईयर के 2 बैच चल रहे हैं, जूनियर और सीनियर दोनों सेकेंड ईयर में हैं। मतलब पुराने वाले सेकेंड ईयर निकले नहीं और फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में पहुंच गए। तो झारखंड बोर्ड को चाहिए कि दोनों बोर्ड का एक साथ एग्जाम कराएं। मतलब वहां एक फर्स्ट ईयर और दो सेकेंड ईयर के बैच चल रहे हैं। यह स्थिति है झारखंड की। और झारखंड वही बोर्ड है जो 3 दिन में सारे पेपर करा देता है। 3 दिन में सारे पेपर। कर्नाटका बोर्ड भी होने ही वाला है, समय है थोड़ा सा। टॉपिक पे ध्यान दो भाई, फार्मेसी एक्ट, और यही वो एक्ट है जिसके अंडर में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है ना। इसी के यस सब सीनियर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम पीसीआई बोलते हैं। याद रहे, पूरे इंडिया के अंदर फार्मेसी को रेगुलेट करने का काम फार्मेसी एक्ट का है, चीजें समझो। लेकिन पढ़ाई को, एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का है। इसीलिए जब आप एडमिशन लेते हो तो काउंसलिंग में हम बोलते हैं चेक कर लेना कि तुम्हारा कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि एजुकेशन रेगुलेट करने का काम पीसीआई का है। तो कॉलेज के अंदर सारी सुविधाएं हो, जो तुम्हें टीचर चाहिए वो टीचर होने चाहिए। ऐसे कॉलेज जिस जगह पे ये सुविधा नहीं है तो कोई भी बच्चा पीसीआई को अपने कॉलेज के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। जो भी कॉलेज उन नॉर्म्स में फिट नहीं बैठते हैं, जहां पे प्रॉपर क्लासेस नहीं चलती, जहां पे प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं होते, जहां पे प्रॉपर टीचर नहीं है, तो पीसीआई को कंप्लेन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि पीसीआई ही रेगुलेट करती। पीसीआई को अगर सही जगह पे, हालांकि सब रुपए पैसे का काम है, खैर चलो भाई टॉपिक पे स्टिक रहो।
नहीं तो वैसे कॉलेज वाले हमसे खफा रहते हैं, सर इतना सच मत बोला कीजिए, हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। तो फार्मेसी एक्ट 1948 की बात करें, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948। इंडिया के अंदर फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 में पास किया गया। फार्मेसी एक्ट को 5 पार्ट और 45 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सॉरी, 5 चैप्टर और 45 सेक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लेना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मेसी एक्ट पास कब हुआ? 1948 में, इसको भी नोट कर लेना। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं, जिसमें से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था वो किस चैप्टर में था? तो वो चैप्टर नंबर 2 में था। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना। किस चैप्टर में? 5 चैप्टर के नाम। पहला चैप्टर सिंपली क्या था? सिंपली इंट्रोडक्टरी था। दूसरा चैप्टर था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी एक्ट का चैप्टर नंबर 2 में गठन किया गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। राइट। ठीक। उसके बाद भूल भुलैया तुम्हारा रिपोर्टर बैठा हूं मैं यहां, क्या कि तुमको मैं बताऊं वो क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में स्टेट फार्मेसी काउंसिल, चैप्टर नंबर 4 में फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। राइट। और फिर 5वें नंबर में मिसलेनियस सारी चीजें डाल दी गई। तो फार्मेसी एक्ट 5 चैप्टर 45 सेक्शन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी एक्ट के अंडर में होती है। फार्मेसी एक्ट बड़ा है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसी के अंडर में होती है। और हर 5 साल में, है ना, फार्मेसी बिल 1947 हैविंग पास्ड लेजिस्लेचर रिसीव्ड टू एसेट ऑन 4 मार्च 1948। So 4 मार्च 1948 एंड इज रिफॉर्म एवरी 5 ईयर, हर 5 साल पे। क्लियर? अब हिंदी में उसी को समझ लो। भारत में फार्मेसी के अभ्यास को विनियमित मतलब रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी अधिनियम 1948 को पारित किया गया था। यह अधिनियम 5 अध्याय और 45 धाराओं में विभाजित है। पूछा जाए कि पीसीआई किस सेक्शन में है, किस धारा में है, तो धारा नंबर 3 यानी सेक्शन नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई की किस धारा? पीसीआई का चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 में पीसीआई का गठन का डिटेल दिया है। ठीक। अध्यायों का विवरण, परिचय, इसमें अध्याय के अधिनियम का उद्देश्य, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, और विविध मतलब मिसलेनियस चीजें। ओके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था फार्मेसी एक्ट का। फार्मेसी एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाया गया, यही है फार्मेसी एक्ट। तो रेगुलेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। जो इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन है कि लोग सही तरीके से काम करें, लूट घसोट ना होने पाए। जैसे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज की डेट में आंखों पे पट्टी बांध रखी है, बच्चों की बैक लगाई जा रही है, यानी एजुकेशन रेगुलेट नहीं हो रहा। रेगुलेट करने की जिम्मेदारी पीसीआई की है। पीसीआई फार्मेसी एक्ट के अंडर में, यानी ना पीसीआई सही से देख रहा है ना फार्मेसी एक्ट सही से देख रहा है, सब मिले जुले हैं और उन्हीं की नाक के नीचे बोर्ड खुलेआम धांधली कर रहा है। रेगुलेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन के स्टेटस को बढ़ाने के लिए फार्मेसी एक्ट बनाया गया। प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सबको बराबर की एजुकेशन। इंडिया के अंदर जितने लोग हैं सबको बराबर की एजुकेशन मिले, इसका ध्यान फार्मेसी एक्ट को रखना है। अब कैसे मिलेगा? इसीलिए 2020 में आपका सिलेबस रिवाइज कर दिया गया, रिवाइज करके सेंट्रलाइज कर दिया गया। वही यूपी में, यूपी के गांव में बैठा हुआ बच्चा भी वही सिलेबस पढ़ रहा है, बेंगलोर की हाईटेक सिटी में बैठा हुआ बच्चा भी वही फार्मेसी पढ़ रहा है ना। महाराष्ट्र बोर्ड में भी वही पढ़ाया जाएगा, राजस्थान बोर्ड में भी वही पढ़ाया जाएगा, आरजीपीवी में भी वही पढ़ाया जाएगा, बिहार में भी वही पढ़ाया जाएगा, यूपी में भी।
चाहे असम की बात ले लो, चाहे वेस्ट बंगाल की बात ले लो, जहां भी फार्मेसी कॉलेज है सभी जगह पे फार्मेसी का सिलेबस एक है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है। क्लियर? ओके। मेंटेनिंग द कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल एंटरिंग द प्रोफेशन, भाई मॉनिटर एंड रेगुलेट किया गया फार्मेसी प्रोफेशन को कि भाई जो लोग भी, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दी गई 10+2 पीसीएम से हो चाहे पीसीबी से हो, फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। इनहेंस द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी की रेपुटेशन को लगातार इंप्रूव करने के लिए फार्मेसी एक्ट बनाया गया। एस्टेब्लिश द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी एक्ट। अब भाई पूरे देश में फार्मेसी एक्ट को लागू करना था, फार्मेसी लागू करना था, इसीलिए उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिए। काम करो कि एजुकेशन बहुत बड़ा काम है, अगर लोग पढ़ लिख अच्छे से लिए तो बाकी का अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। तो पढ़ने लिखने वाला विभाग किसी एक को दे दिया गया, तो उसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कर दिया। क्या? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश कर दिया गया, सेटिंग द न्यू स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी को अच्छा और इंप्रूव करने के लिए पीसीआई का गठन कर दिया गया। कंस्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, अब भाई जो फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं हर स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया गया, इसीलिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल, महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, हर स्टेट की अलग अलग फार्मेसी काउंसिल बना दी गई कि भाई तुम ये रजिस्ट्रेशन का काम तुम देख लो। रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ फार्मेसिस्ट, फार्मेसी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम फार्मेसी एक्ट। पब्लिक हेल्थ है ना, मेडिकल यूज ऑफ ड्रग, प्रमोट द, सही तरीके की ड्रग डिस्पेंस हो, सही तरीके के ड्रग का प्रचार प्रसार हो सके, उसके लिए फार्मेसी एक्ट देखेगा। एड्रेसिंग द ड्रग एब्यूज, कोशिश करनी चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम सोसाइटी में फैलाना चाहिए ताकि ड्रग का मिसयूज लोग ना कर पाए। ये सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं काहे के, फार्मेसी एक्ट के। अगर हेडिंग तुमने याद कर ली, अंदर क्या लिखा है भाड़ में जाए, सिर्फ हेडिंग तुमने याद कर ली, इतना तुम समझ लिए, तो आगे दो दो लाइन दो दो शब्द लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत रट्टाफिकेशन मत मारना इस सब्जेक्ट में, अभी शुरुआत है, समझते चलोगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। याद रहे ये बैग भी बहुत तगड़ी मारता है और परसेंटेज भी बहुत तेजी से बढ़ाता है। बस ये है कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे भार ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए अभी से पढ़ते चलना। उद्देश्य इसी का हिंदी में है जो हमने अंग्रेजी में समझाया। डेफिनेशन की बात करें तो भाई फार्मेसी एक्ट काहे के लिए, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। फिर दूसरी बात है मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करें, जो भी लोग रजिस्टर्ड मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं वो क्या है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक। A person possessing the qualification issued by the authority mentioned in Schedule to the Indian Medical Council Act 1956 and notify under Section 3 Indian Medical Degree Act 1916 में जितने लोग भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बोला जाता है। रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन द स्टेट मेडिकल काउंसिल, जो लोग रजिस्टर्ड हैं स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के कहीं भी अपनी प्रैक्टिस, अपनी क्लिनिक, अपना काम चालू कर सकते हैं। हु इज इंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ द वेटनरी, जो वेटनरी में मींस जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो डॉक्टरों की उसकी पढ़ाई करी है उनको भी स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। राइट। अप्रूव्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट, अप्रूव करता है और फिर वो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। हु इज रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट के लिए भाई डेंटिस्ट कोर्स किया है वो भी स्टेट फार्मेसी का स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के अपना डेंटिस्ट का काम चालू कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के अपनी फार्मेसी की प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट इज विच कम्स इनटू द अंडर सेक्शन नंबर 20, यानी एग्रीमेंट क्या होता है, सहमति पत्र, है ना। फिर सेंट्रल काउंसिल की बात करें, सेंट्रल काउंसिल जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेंट्रलाइज है पूरे देश में एक है, जिसके अंडर में स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनी हुई है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन सेक्शन नंबर 3 फार्मेसी एक्ट 1948 के चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन नंबर 3 में
के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं, राइट। क्लियर। पंजीकृत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सहमति पत्र यानी एग्रीमेंट। फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, भाई चैप्टर हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, ठीक, उसकी डिटेल देख लिया। अब हम देखेंगे पीसीआई के बारे में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन और इसके फंक्शन, ठीक। चलो भाई एक एक चीज देखते रहो, हम सिलेबस वाइज ही चल रहे हैं, कुछ भी इधर उधर डिफर नहीं मिलेगा, क्लियर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक क्या है, स्टेटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश्ड अंडर द काहे के फार्मेसी एक्ट के अंडर में। इट दिस प्ले द क्रूशियल रोल रेगुलेटिंग द फार्मेसी प्रोफेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। पीसीआई क्या है, फार्मेसी प्रोफेशन जितने भी कॉलेज हैं ये सब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। सरफराज हुसैन नोट्स कैसे बनेगा, नोट्स बेटा चाहे तुम साथ में बनाते रहो या कल मॉर्निंग में इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसको देख के बना लेना, सिंपल। मतलब अब सब कुछ इतना आसान हो गया है भाई, हम लोगों के टाइम पे तो ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, कॉलेज में खाली टीचर लेक्चर चिड़िया उड़ा के चले जाते थे, फिर हम लोग किताबें ढूंढते थे, किताबों से नोट्स बनाते थे, फिर पढ़ाई करते थे। तुम लोगों को तो सब कुछ रेडीमेड है, जितने बार चाहो उतने बार वीडियो प्ले करके देख सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार पीडीएफ ओपन करके देख सकते हो, जब चाहो सुबह, रात चाहो रात, चाहे जब नोट्स बना लो। साथ साथ बनाते रहोगे तो बन जाएंगे, सोचोगे एक साथ बना लेंगे तो फिर लोड पड़ने लगेगा, क्लियर। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहो। भाई हमने 2004 में बीफॉर्म में एडमिशन लिया था, 2004 में। अब सोच के देखो, तब तो इनकमिंग और फोन की इनकमिंग का भी पैसा लगता था, जो अब इनकमिंग आउटगोइंग फ्री है। प्रिंट नहीं निकाल सकते बेटा, प्रिंट का ऑप्शन मैंने कभी नहीं दिया, आज नहीं कभी नहीं, और आगे भी फ्यूचर में कभी नहीं दूंगा। जिस दिन प्रिंट का ऑप्शन दे दूंगा, जो एवी केमिस्ट्री क्लासेस से इतने बच्चे पास होते ना, इनकी संख्या 50% हो जाएगी, क्योंकि प्रिंट करा के सब रख लेंगे, समझे, और उसके बाद चैन से सो जाएंगे। काहे घर वालों को इतना पैसा फूकोगे प्रिंट कराने में, वही चीजें हैं, हाथ से लिखो है, 1 रुपए की रिफिल ले आओ, 1 रुपए की रिफिल में लिख जाएगा। मतलब घर वालों ने 2 लाख रुपया फीस दी है, उसके बाद चलो 2000 रुपया दो प्रिंट कराने का, और उसके बाद उसको तुम पढ़ोगे नहीं। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा पैसा कम खर्चा कराओ घर वालों का, और थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो, लिख लोगे तो दिमाग में घुसेगा, और दिमाग में घुसेगा तो एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज कम होगे, क्लियर। हर चीज प्रिंटेड फॉर्म में तो किताबें हैं ना, पढ़ो किताबों से, कौन पढ़ता है। जितने बच्चे हैं मैक्सिमम किताबें लेकर रखते हैं। इस बार तो मैंने खैर अनाउंस कर दिया कि कोई किताब नहीं खरीदेगा, फिर भी बोलता हूं मेरे चैनल पे पढ़ने वाला कोई भी बच्चा किसी भी तरह की कोई किताब, ना फर्स्ट हैंड ना सेकेंड हैंड, फार्मेसी की कोई किताब खरीदेगा नहीं, क्योंकि खरीद भी लोगे तो पढ़ोगे नहीं, वो वैसे ही पड़ा रहता है। 1800-2000 की किताबें का सेक्शन सेक्टर पूरा आता है, वो वैसे ही पड़ा रहता है, ठीक। बड़ी समस्या है, ऑनलाइन पढ़ना भी है, समस्याएं भी हैं, तो बेटा फिर ऑफलाइन पढ़ो, वही तरीका सबसे बढ़िया है। यस, बुक की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोग ये तो मैं कहता हूं ना, जब हमसे पढ़ रहे हो तो किताब का है। मेरा कंसर्न ये है कि घर वालों का पैसा कम खर्चा कराओ, बस। ऑलरेडी इतना कर चुके हैं वो, इतना लोड मत दो। कल को जब माँ बाप बनोगे तब पता चलेगा कि ये पैसा कहां से आता है, कितनी उम्मीदें उन्होंने अपनी मारी होंगी, तब जाके तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए जुगाड़ा होगा, और जिसको तुम सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर और लोड मत दो, ठीक है। पीसी पे पीडीएफ नहीं खुलती बेटा, पीसी पे वीडियो चलता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही पीसी वाला नहीं है, पीसी के वेब पेज पे चलता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। खैर अब टॉपिक पे ध्यान दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। यस, इट प्ले द क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द फार्मेसी प्रोफेशन। इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी पीसीआई का जो मेन काम है वो है एजुकेशन रेगुलेशन, ये ध्यान रखना, एजुकेशन रेगुलेशन ही मेन काम है पीसीआई का। सेंट्रल काउंसिल फॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, ठीक। यस, 9 अगस्त 1949 पीसीआई वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेक्शन नंबर 3 फार्मेसी एक्ट, और रिकंस्टिट्यूशन एवरी 5 ईयर, यानी पीसीआई का गठन हर 5 साल पे होता है, ध्यान रखना, क्लियर। 9 अगस्त 1949
पीसीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड, डेट याद रखना हर 5 साल पे। कुछ की प्रोविजंस हैं, की प्रोविजंस क्या हैं? ओनली क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन डिस्पेंस। पीसीआई क्या बोलती है भाई? पीसीआई जितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं सिर्फ वही दवा डिस्पेंस कर सकते हैं। अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफाइड में नॉट बी गिवन मोर देन 1 ड्रग स्टोर। फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन से एक से ज्यादा मेडिकल स्टोर नहीं खुल सकते। कई बार बच्चे पूछते सर हमारा एक मेडिकल स्टोर है, हमने वहां लगा रखा, क्या दूसरा खोल सकते हैं? तो देखो भाई, पीसीआई सीधे सीधे बोलता है एक सर्टिफिकेट से, पीसीआई में जब तुम रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस रजिस्ट्रेशन से एक से ज्यादा दुकान नहीं खोल सकते आप। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मस्ट वेयर व्हाइट कोट एप्रन विद द बैज स्टेटिंग देयर नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर टू कंफर्म विद द ड्रेस कोड। अभी रिसेंट का एक वाकया आया था कि बच्चे अब आजकल के पढ़े लिखे हो गए हैं जो फार्मासिस्ट बन रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट मेंटेन, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर मेंटेन। डीआई पहुंचा, उसने सारा इनवाइस दिखा दिया, क्या बेचा, क्या खरीदा, क्या रखा, 100% मैच। डीआई ने सोचा अब तो यहां से पैसा मिल ही नहीं सकता है। डीआई ने कहा कि दवा डिस्पेंस करने के लिए आपका रजिस्टर्ड ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड में व्हाइट एप्रन और आपका ब्लैक कलर से बैज लगा होना चाहिए जिसपे आपका फार्मासिस्ट आगे नाम लिखा हो। अब फंस गया वो बंदा, सब कुछ तो पक्का था लेकिन जो कपड़े पहनने लगे थे उसमें ड्रेस कोड नहीं था और वहीं पे वो फंस गया। समझ गए? A certified pharmacist may only dispense drug that have been prescribed by licensed medical practitioner। लाइसेंस बोले तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है, उसी को हम रजिस्टर्ड या लाइसेंस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। तो उसके थ्रू प्रेस्क्राइब की हुई दवा ही रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फार्मासिस्ट डिस्पेंस करेगा। Clear? According to rule, every certified pharmacist must keep the medical or prescription record। मेडिकल या प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड जो हमारा नियम कहता है, जो रूल कहता है, 5 साल तक स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट जिस डेट से शुरू होता है, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है तो उस डेट से 5 साल तक आपको प्रिस्क्रिप्शन रखना है। बाद में मॉडिफाई होके कुछ एक्ट के तहत इसको 3 साल कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत से ये 5 साल ही है पीसीआई के अकॉर्डिंग। वही चीजें हिंदी में है कि वेशभूषा क्या होगी, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्रग वितरण और पेशेंट रिकॉर्ड। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन देख लिया। अच्छा, फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द ड्रग यूज दैट इज द एथिकल एडिशनल रूल ऑफ फार्मासिस्ट प्रोफेशनल एथिक्स, मींस पीसीआई का। पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, ठीक, पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए। पीसीआई में 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं, ध्यान से देख लो भाई, 3 तरीके के मेंबर्स हैं। इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिसियो। इलेक्टेड मेंबर्स वो होते हैं जिनका चुनाव होता है, जो चुन के आते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर मींस चुने हुए लोग उनको नॉमिनेट करते हैं, मींस किसी संस्था से नाम दिया गया है वो लोग लिए जाते हैं। एक्स ऑफिसियो मेंबर अपनी अपनी लाइन के मोस्ट सीनियर एक्सपीरियंस, ज्यादातर रिटायर्ड लोग होते हैं, वो एक्स ऑफिसियो, इसीलिए एक्स लगा है, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, है ना। अब ध्यान से देखना, ये इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू भी बनता है जो बोर्ड के एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स भाई कौन कौन से? तो 6 मेंबर्ड इलेक्टेड बाय यूजीसी, किसके थ्रू? यूजीसी, अमंग देम एटलीस्ट 1, इनमें से एटलीस्ट 1 टीचिंग प्रोफेशन से। 6 मेंबर रहेंगे यूजीसी जिनको इलेक्ट करेगा, इलेक्टेड बाय किसके? यूजीसी, और इनमें से कम 1 टीचर टीचिंग प्रोफेशन का होगा। किसका होगा? टीचिंग प्रोफेशन का। इनमें 6 मेंबर में कम से कम 1 टीचिंग प्रोफेशन से। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई बोले तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी फिजिशियन होगा, ठीक, फिजिशियन होगा। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, 1 मेंबर होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, है ना। एक मेंबर होगा
एक मेंबर होगा मेडिकल काउंसिल, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो एक मेंबर होगा किसका, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से इलेक्ट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यस यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। खैर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहीं नहीं लिखा रहेगा, जहां लिखा रहेगा यूजीसी ही लिखा रहेगा। तो 6 मेंबर रहेंगे जो यूजीसी जिनको इलेक्ट करेगा। इनमें से एक मेंबर कम से कम टीचिंग स्टाफ का होना चाहिए, एक मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का होना चाहिए, एक मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ये इलेक्टेड मेंबर से याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर की बात की जाए, इसमें 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी और एआईसीटीई, ठीक, और एआईसीटी और यूजीसी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक मेंबर होगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ ईच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, हर स्टेट का एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अगर केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का एक। तो ये हो गया नॉमिनेटेड, ये नॉमिनेटेड किए जाएंगे, इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात करें, बी फॉर्म के बाद क्लिनिक नहीं ओपन कर सकते, फॉर्म डी का रूल आने वाला है। एक्स ऑफिशियो मेंबर सब देखना, सब सीनियर लोग होंगे। कौन से, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, फिर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर, फिर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ये सब कौन से, सब सीनियर मोस्ट, कहीं ना कहीं से रिटायर्ड होके यहां इस पोस्ट पे आए हैं, या इस पोस्ट में सबसे सीनियर पर्सन। एक्स ऑफिशियो, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड। पीसीआई का गठन इन्हीं तीन तरह के मेंबर से, यानी पीसीआई कंस्टिट्यूटेड फॉर 3 टाइप ऑफ मेंबर्स, 3 टाइप ऑफ मेंबर्स में इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स कौन से, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर। सुपर वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे, सुपर वेरी इंपॉर्टेंट है। सीएमएस कहां लिखा है यार, ये क्वेश्चन 100%, 101% एग्जाम में पूछा जाएगा। कितना परसेंट, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पीसीआई पे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और इसका कॉन्स्टिट्यूशन, 100%, ठीक। अब फंक्शन क्या है भाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, हमने कहा फंक्शन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का है एजुकेशन को रेगुलेट करना, ठीक। यस, पेपर में आया था, बोर्ड में आगे भी आएगा और 100% आएगा, फिर हर साल आता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेडली हर साल रिपीट होता है, बोर्ड कोई भी हो तुम्हारा। तो स्पेसिफाई द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मासिस्ट, तो भाई पीसीआई ने कहा कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा है जो कि फार्मासिस्ट बनने की होनी चाहिए, है ना, फार्मासिस्ट बने, स्पेसिफाई कर दिया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन ऑफ रेगुलेशन टू बी सेटिस्फाइड द इंस्टीट्यूशन फॉर ऑथराइजेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, एजुकेशन रेगुलेशन के लिए पीसीआई ऑथराइज करता है इंस्टीट्यूट को कि भाई चलो ठीक है कि इन मिनिमम सुविधाओं के साथ अगर आप इक्विप्ड हो, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो आप एजुकेशन दे सकते हो फार्मेसी के। इंश्योर करता है एजुकेशनल स्टैंडर्ड को पीसीआई, इसकी भाई जितने भी कॉलेज हैं जो सिलेबस है वो सब एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करता है, नहीं क्योंकि सिलेबस कभी चेंज करना हो, सिलेबस कभी अपडेट करना हो, तो ये सब जिम्मेदारी किसकी है, पीसीआई की है। सिलेबस में चेंज है, एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज है, प्रैक्टिकल में चेंज है, भाई ये जो 500 घंटे की ट्रेनिंग होती है इसमें कुछ चेंज करना होगा तो कौन कर सकता है, पीसीआई कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ द फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, जितने भी फार्मेसी के इंस्टीट्यूशन उन सब में इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी किसकी, पीसीआई की। अप्रिशिएट द फार्मासिस्ट कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन, फार्मेसी कोर्स की स्टडी किस तरीके से होगी, एग्जामिनेशन किस तरीके का ऐसा पैटर्न होगा, उन सबकी जिम्मेदारी किसकी, पीसीआई की होती है। विड्रॉ द परमिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन डज नॉट फुलफिल द पीसीआई एजुकेशन, अगर कोई भी पीसीआई, कोई भी फार्मेसी का इंस्टीट्यूशन अगर सही तरीके से जो भी क्राइटेरिया है कि भाई 5 बी फार्मा वाले होने चाहिए, 3 एम फार्मा वाले होने चाहिए, 1 प्रिंसिपल होना चाहिए, ये मिनिमम ये मिनिमम स्टाफ होना चाहिए एक डी फार्मा कॉलेज रन करने के लिए, डी फार्मा। फैक्ट यह है आज की डेट में बी फार्मा में भी इतने क्वालिफाइड टीचर नहीं है, समझे, लेकिन
फिलहाल वो व्यवस्था किए हैं, जैसे भी अपनी सेटिंग किए हैं। तो इतना अगर है तभी, मींस जो चीजें रिक्वायर्ड हैं एक फार्मेसी एजुकेशन रन करने के लिए, अगर वो फैसिलिटीज पाई गई इंस्पेक्शन के दौरान तो आपका कॉलेज रन होगा, नहीं पाई जाएंगी तो कॉलेज को ठप्पा लगा दिया जाएगा। जैसे 427 कॉलेज लास्ट ईयर देखो बैन कर दिए थे, पीसीआई ने उनको क्या दिया था, पीसीआई ने उनको नोटिस दिया था कि भाई आपके यहाँ पे सारी सुविधाएं पूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, इसीलिए अदर में 427 अभी तक बहुत सारे कॉलेज हैं जिनको उनमें से अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, तो ये उसी चीज का हिंदी है। अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन गिवन आउटसाइड द रीजन कवर्ड बाय द फार्मेसी एक्ट, अगर देश के बाहर से भी अगर कहीं से आपने फार्मेसी करा है और वहां पे भी अगर पीसीआई के अंडर में वो कॉलेज है तो वो कॉलेज मींस वो क्वालिफाइड पर्सन इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए अप्रूव कौन करेगा, पीसीआई करेगा। कंपाइल अपडेट द फार्मासिस्ट सेंट्रल रजिस्टर, सेंट्रल रजिस्टर को जो फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रेशन को अपडेट करने का काम भी पीसीआई का है। इंस्टीट्यूशन को भी पीसीआई अप्रूव करता है, पीसीआई डिप्यूट द इंस्पेक्टर, पीसीआई और एआईसीटी पीसीआई इंस्पेक्टर डिप्यूट करते हैं, मींस लगाते हैं कि जाओ और इंस्टीट्यूशन में इंस्पेक्शन करके आ जाओ, है ना। तो कायदे से पीसीआई को चाहिए कि अगर ईमानदार हो तो पहले से ना बताओ कि हम आ रहे हैं, नहीं तो क्या करते हैं लोग 2 दिन पहले बता देते हैं हम आने वाले हैं, तो वहां के लोग क्या करते, पता लगा पूरी मतलब स्थिति तो यह है कि हमने कुछ जगह देखा इंस्पेक्शन में जाके कॉलेज का नामो निशान नहीं था, लोग बता रहे हैं रातों रात किसी दूसरे कॉलेज में बिल्डिंग पे कॉलेज का नाम चिपका दिया, अंदर सीटों का अरेंजमेंट कर दिया, प्रैक्टिकल लैब का अरेंजमेंट कर दिया, न जाने कहां से बच्चे भी लाके आ गए, मींस बच्चा भी किराए पे, बिल्डिंग भी किराए पे और सारी लैब भी किराए पे, सिर्फ नाम ओरिजिनल। इस तरह के भी कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, समझ गए। वो क्या पढ़ाएंगे इससे अंदाजा लगा लो। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है एजुकेशन रेगुलेशन। दूसरा पॉइंट आता है एजुकेशन रेगुलेशन, काफी बड़ा पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पे डिस्कशन हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। इस पे डिस्कशन हम लोग कल के लेक्चर में, पीसीआई आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट के कितने चैप्टर हैं, फार्मेसी एक्ट में पीसीआई। यस निधि, जाते हैं हम भी इंस्पेक्शन में। ओके चलो भाई, बाय बाय, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एजुकेशन रेगुलेशन और एक टॉपिक और कवर करेंगे। बाय। बिल्कुल इंडिया से बाहर जॉब कर सकते हो, बहुत सारी जॉब है इंडिया से बाहर डी फार्मा वालों के लिए।